ये जो अभी शैतान मूवी आई थी ये इसी के ऊपर थी, ये पूरी ऐसा ही था। लोगों ने उनके यहाँ चाय पीना बंद कर दिया था कुछ टाइम बाद, जब मार्केट में ये बात फैली। तो वशीकरण तो पानी से कर सकते हो, उससे लाइट चीज़ और क्या मिलेगी आपको। आप वही करेगा जो आपका हो गया। अब चाहे आप सामने वाले से ये कहो कि तू खुद का खून कर ले या तू किसी दूसरे का खून कर दे। ओके। अगर आप ये कहते हैं कि वो व्यक्ति नहीं है, हम उसको कैसे लगाएंगे, तो आप उसकी तस्वीर पर भी कर सकते हैं। सबसे घातक वशीकरण होता है जो पीरियड्स से किया जाता है, जो वीर्य से किया जाता है, लेडीज़ के अंडरगारमेंट्स से किया जाता है। ये बहुत खतरनाक वशीकरण है कि वो जो बेटी है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगे। कब्रिस्तान में जाकर उठाए मुर्दे। किस तरीके से, कोई कौन से मंत्र से हम किसी एक बंदे को वशीकरण कर सकते हैं? किसी से कुछ काम करवाना है फॉर एग्जांपल, कुछ भी काम। बहुत गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा। बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन मुझे पता है ना वो किसी के लिए भी कर दिया जाएगा। और बेचारे कोई भी हो जाता है। ये जो अभी मंत्र काम करते हैं, मंत्र डेफिनेटली काम करते हैं। उसको आप, उस मंत्र को आपको सिद्ध करना पड़ता है पहले, या एक क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी में आपने जाप कर लिया तो वो सिद्धि हो गए। इस तरीके तो अगर किसी को ये मंत्र जानने हो कि कहाँ है, कहीं तो होंगे ना लिखे हुए, तो वो कहाँ मिल सकते हैं? बहुत अलग अलग किताबों में हैं। ओके। बहुत किताबों में भी मिलते हैं। आप जब अपने गुरुओं से बात करते हो, अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम, अब जैसे जो लड़कियां मेरे पास आती हैं अपने हस्बैंड की प्रॉब्लम लेके, या जो बच्चे आते हैं अपनी वाइफ से परेशान हैं या उनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो बताते हैं हम उनको, तरीका बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, सब बताते हैं। ओके। कि ये करिए आप, किसी के अच्छे के लिए ही, बस किसी के अच्छे के लिए ही आप किसी विद्या को यूज़ करेंगे। कहते हैं ना, किसी के अच्छे के लिए गलत से गलत किया हुआ कार्य भी अच्छा हो जाता है। आपके भाव अच्छे हैं, आपकी नीयत अच्छी है, तो आप चाहे कितनी भी गलत तरीके से उस चीज़ को करें, लेकिन वो अच्छा ही फल आपको देगा, उसका पाप नहीं आपको लगता। लेकिन अगर उसी चीज़ से हम बेवजह किसी की ज़िंदगी खराब करेंगे तो वो तो पाप तुल्य है। वशीकरण काम करता है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। वशीकरण किसी भी चीज़ से हो सकता है, आपके पहने हुए कपड़े से, आपके बालों से, आपकी त्वचा से। नाखूनों से तो होता ही, मेरे को पता है। आपके नाखूनों से, आपकी चप्पलों से। चप्पलों से भी हो जाता है? आपने जिस चीज़ को टच कर दिया, ओके, उस चीज़ से भी वशीकरण हो जाएगा। ये जो अभी शैतान मूवी आई थी ये इसी के ऊपर थी, ये पूरी ऐसा ही था? मतलब उसने एक लड्डू खिलाया और उसको इस हद तक? लड्डू तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई बेटा। लड्डू खिलाना तो अपने आप में मतलब ये हो गया कि वो तो एक, आपने किसी को सामने जाकर कुछ खिला दिया तो वो तो वशीकरण होना, वो तो स्वाभाविक है। आप बिना किसी को कुछ खिलाए, बिना कुछ पिलाए, तब भी वशीकरण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। कानपुर इलाहाबाद में एक पंडित हुआ करते थे, अब तो वो नहीं है। उनके बारे में ऐसा फेमस था कि उनके यहाँ जो भी जाके चाय पीता था ना, वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। लोगों ने उनके यहाँ चाय पीना बंद कर दिया था कुछ टाइम बाद, जब मार्केट में ये बात फैली। तो वशीकरण तो पानी से कर सकते हो, उससे लाइट चीज़ और क्या मिलेगी आपको। आप किसी के यहाँ जाके एक गिलास पानी तो पीते ही हो, पानी से वशीकरण हो जाता है, नमक से वशीकरण हो जाता है। जिस हद तक शैतान मूवी में दिखाया है कि 1 सेकंड में वो उसकी बात मान रही है, इस लेवल का वशीकरण होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल इसी लेवल का वशीकरण होता है, लेकिन इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है। इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, हर चीज़ का एक टाइम ड्यूरेशन होता है। अगर आपने किसी का वशीकरण किया तो आपको उसको रिपीट करना पड़ता है कुछ टाइम बाद, वरना उसका असर कम होता चला जाता है। ओके। मतलब उस, अगर आपने लड्डू से किया तो उसे थोड़े दिन में फिर से लड्डू खिलाना पड़ेगा या कुछ ऐसा भी आपको खिलाना पड़ेगा या उसको कुछ करना पड़ेगा, वरना उसका असर जो है वो कम होने लग जाएगा। ओके। अब वो आप किस लेवल का और किस तरह का वशीकरण कर रहे हैं, सात्विक कर रहे हैं या तांत्रिक कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सात्विक है तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 से 2 साल काम करता है। ओके, 2 साल तक काम करता है? हाँ करता है, बिल्कुल करता है। अच्छा,
एक किसी बंदे ने, किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान को वशीकरण मतलब वश में कर लिया, तो वो कितने लेवल तक, मतलब आप जैसे बता रहे हो 1-1.5 साल तक वो वश में रह सकता है एक बार करने के बाद? बिल्कुल। पर सात्विक में ये चीज होती है कि सात्विक के द्वारा ना आप सामने वाले को शांत कर सकते हो। ओके। जैसे कोई बहुत अग्रेसिव है, वो आपकी बात ही नहीं सुनता, तो आपने एक सात्विक उसके ऊपर वशीकरण करा तो वो शांत हो गया, वो आपकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है। आप जो कह रहे हो वो कह रहा है ओके अच्छा ठीक है अपन ऐसा कर लेते हैं। तांत्रिक वशीकरण के अंदर तो कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने उसको ये कह दिया, जैसे उसमें भी दिखाया गया था मूवी में कि तुम कूद जाओ इसके अंदर, तो सामने वाला वही करेगा जो आप कहोगे। अब चाहे आप सामने वाले से ये कहो कि तू खुद का खून कर ले या तू किसी दूसरे का खून कर दे, वो अपनी सुध-बुध में नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति हरकतें ही बहुत अलग सी करता है। जो आवाज़ सुन के वो मानेगा, वो सिर्फ आपकी आवाज़ सुन के मानेगा। ऐसा व्यक्ति एक तरीके से कुछ समय बाद आपको मेंटली रूप से वीक दिखाई देने लग जाता है। ओके। अकेले में बातें करता है, किससे बातें कर रहा है पता नहीं, खाएगा नहीं, कुछ भी नहीं खाएगा, और जब भूख लगेगी तो ऐसा व्यक्ति रुकेगा नहीं, अथाह का खाता चला जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक्चुअली आपकी पर्सनैलिटी ही हिला देती हैं। आप वो रहते ही नहीं हो जो आप थे। आप कभी बहुत हंसते थे, लोगों से बहुत बातें करते थे, एकदम शांत हो जाएगा ऐसा व्यक्ति। हंसना बोलना उसको पसंद नहीं आएगा। आप उसके सामने हंसोगे तो उसको आपके ऊपर गुस्सा आएगा, चिल्लाएगा, झगड़ेगा आपसे। ब्लैक मैजिक वशीकरण एक बहुत डेंजरस चीज़ है। ओके। इसको मेरे हिसाब से ना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ना ही लोग ज़्यादा उपयोग करें, ना ही बात करें तो ठीक है। ये तब यूज़ करनी चाहिए, ये कैंसर की वो दवाई है कि जब कुछ काम ना आए, जब कुछ आपके पास में ना रह जाए, तब आप इस पर आइए कि ये बस लास्ट है, अब जो भी है मेरे पास। अगर तांत्रिक तरीके से चीज़ें करते तो उसका असर भी बहुत बुरा होता है, बॉडी पे उसका इम्पैक्ट भी बहुत गंदा आता है। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आपके डैमेज होते हैं। अच्छा। आपकी बुद्धि, जैसे मैंने आपको बोला, पूर्णिमा आएगी, अमावस आएगी, आपकी हरकतें बदल जाएंगी, जिसके ऊपर हुआ होता है वशीकरण। अब मैं अगर किसी के ऊपर वशीकरण कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ेगा। अगर आप गलत चीज़ गलत तरीके से करेंगे और गलत नियत से करेंगे तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। Okay. अगर आपने किसी अच्छी नियत से किसी चीज़ को किया, अब कोई बच्चा है वो गलत रास्ते पे जा रहा है, वो कोई गलत हरकतें कर रहा है, माँ बाप उसको किसी तरीके से रोक नहीं पा रहे, आंशिक, बिल्कुल आंशिक वशीकरण होता है, एकदम छोटा सा। वो करिए ना कि बच्चा शांत हो जाए, आपकी बात सुनने लगे। कुछ बता सकते हो कुछ ऐसा, कोई ऐसा वशीकरण जो एक ठीक हो? बहुत आंशिक वशीकरण। हाँ, जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में रहता है या वो किसी की बात नहीं सुनता, तो सिंदूर जो होता है, लाल रंग का सिंदूर, उस सिंदूर को लेना चाहिए, उसके अंदर एक अभिमंत्रित करा हुआ गोमती चक्र डाल देना चाहिए। गोमती चक्र? हाँ, अभिमंत्रित करा हुआ गोमती चक्र मतलब या तो 51,000 या कम से कम 1008 मंत्रों से उस गोमती चक्र को जाप करके सिद्ध किया हो। और जाप किसके होंगे? विष्णु जी के। ठीक है। उसको उसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद 3 दिन तक, शुक्रवार की रात्रि से चालू करिए, शुक्रवार की रात्रि, शनिवार की रात्रि और रविवार की रात्रि आप अपने घर के मंदिर में रखिए। एक घी का दीपक जलाइए। रोजाना रात्रि के समय 108 बार क्लिम मंत्र का जाप करिए, सिर्फ क्लिम मंत्र का जाप करिए, वो सिद्ध हो जाएगा आपका सिंदूर। उसके बाद जिस भी व्यक्ति को आपको शांत करना हो, अपनी बात सुनवानी हो, उस व्यक्ति के मस्तिष्क पे उसको लगा दीजिए। लगाते ही सुनने लगेगा वो? 2-3 दिन 5 दिन आपको करना पड़ेगा, उसके बाद वो शांत हो जाएगा, आपकी बात को तवज्जो देगा। ओके। अगर आप ये कहते हैं कि वो व्यक्ति नहीं है, हम उसको कैसे लगाएंगे, तो आप उसकी तस्वीर पर भी कर सकते हैं। उसका माइंड अपने आप आपके लिए शांत होने लगेगा, पॉजिटिव होने लगेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे मार्केट में हैं, वो तो आपको जाने किन किन चीज़ों से वशीकरण बताते हैं करवाना।
पीरियड्स के ब्लड से वशीकरण करवाते हैं। ये तो पावरफुल होता है ना कुछ? बहुत पावरफुल होता है, लेकिन बहुत डेंजरस भी तो होता है। सामने वाला इस हद तक चला जाता है कि उसकी कुछ नहीं कह सकते। वो इंसान बचेगा नहीं बचेगा कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ही बोलते हैं ना, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावर आपकी ऊपर नीचे होती रहती है, तो उसकी वजह से आप बहुत जल्दी वशीकरण का शिकार हो सकते हो। इसी प्रकार से ऐसा बोलते हैं, काफ़ी जगह आप सुनना, बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से वशीकरण बताए हैं। किसी ने बताया कि इस अंग को छू लो वशीकरण हो जाएगा। रिलेशंस में बताते हैं कि ऐसे रिलेशंस बना लो वशीकरण हो जाएगा। इस रात्रि में आप किसी के साथ अगर रिलेशन बनाओगे तो वशीकरण हो जाएगा। देखिए बहुत अलग अलग तरीके हैं। आपके पास सबसे ज़्यादा वशीकरण के किस टाइप के किस्से आते हैं? मत पूछो। एक तो सारे ठरकी आते हैं, सारे ठरकी आते हैं, फालतू के लोग आते हैं, इसके ऊपर करना है। तो बहुत अजीब लगता है सुन के। मामा की लड़की के ऊपर वशीकरण करना है, साली के ऊपर वशीकरण करना है। बहुत गंदे लोग आते हैं। लेकिन हाँ, जो जेन्युइन बच्चियाँ होती हैं जो परेशान होती हैं, वो तरीके पूछती हैं अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा करने के लिए, अपने हस्बैंड को अपने साथ रखने के लिए वो तरीके पूछती। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम वशीकरण ही करें। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिससे आप एक दूसरे की तरफ कनेक्ट कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, जोड़ के रख सकते हो। वशीकरण ही केवल एक उसके अंदर पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं है जो आपके रिश्ते को बचाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं आपकी रिलेशनशिप को ग्रोथ करने के लिए और संभालने के लिए। तो आते हैं ऐसे बच्चे भी बहुत आते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं वशीकरण नहीं करवाती या नहीं करती हूँ। पर मेरे हिसाब से वो चीज़ जेन्युइन होनी चाहिए, तब करूँगी मैं। अब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आएंगे और कहेंगे कि भाई मेरी वाइफ को छोड़ के और गर्लफ्रेंड को वशीकरण कर दो, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते। जैसे आपने छोटी चीज़ तो बता दी कि चीनी के दाने से भी कर सकते हैं हम। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिससे कर सकते हैं? पान का पत्ता, पान के पत्ते से भी कर सकते हैं। हाँ, पान खिला के कर सकते हो आप किसी को, कपूर सुंघा के कर सकते हो आप किसी को वशीकरण। वशीकरण किसी भी चीज़ से किया जा सकता है, किसी भी चीज़ से। मैंने आपको सबसे लाइट चीज़ बताई है, पानी का ग्लास। पानी तो सबके पास होता है ना। पानी तो आप किसी भी चीज़ में मिला के पिला सकते हो ना, कॉफ़ी में, चाय में, कैसे भी। पानी सबसे सरल तरीका है वशीकरण। और सबसे घातक वशीकरण कौन सा होता है? सबसे घातक वशीकरण होता है जो पीरियड्स से किया जाता है, जो वीर्य से किया जाता है। ओके। वो सबसे घातक होता है। बच्चों, छोटे बच्चे जो होते हैं उनसे किया जाता है, बच्चों की नाल से किया जाता है। जो पैदा होते हैं बच्चों की नाल होती है, उससे किया जाता है। वो बहुत खतरनाक होता है। बच्चों के कपड़ों से किया जाता है, छोटे बच्चों के बालों से किया जाता है, लेडीज़ के अंडरगारमेंट्स से किया जाता है। ये बहुत खतरनाक वशीकरण है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ उस बंदे पे जाता है या उसके आसपास के और बंदों पे भी जाता है? पूरे परिवार पे जाता है। पूरे परिवार पे जाता है? पूरे परिवार पे जाता है। पूरे परिवार पे जाता है इसका इम्पैक्ट। आपके घर में कौन मेंटली इस चीज़ को कैसे भुगतेगा आपको नहीं पता। आपको नहीं पता ये कैसा आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा, आपको नहीं पता। जो डेंजरस वशीकरण होते हैं, ऐसे लोग जो वशीकरण करते हैं, इनके घर में तंत्र मंत्र भी बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। नेगेटिव एनर्जीज इनके घर में बहुत इजीली आ जाती हैं। खास करके जैसे मैंने आपको बताया, ये जो वीर्य वाला है या जो पीरियड्स वाला है, वो अगर गलत तरीके से यूज़ किया जाता है तो बहुत बहुत असर करता है। रायगढ़ का किस्सा है। और बहुत अच्छा संपन्न परिवार था। परिवार के अंदर 2 भाई थे जो रहते थे अपनी पूरी फैमिली के साथ। उनके घर के पास में एक परिवार रहता था जो बहुत डाउन था, गरीब था।
तो इन्हीं लोगों के घर से उनको मदद होती रहती। ओके। कभी खाने पीने की कोई चीज़ हुई तो उनको दे दी गई। अच्छी दोस्ती थी दोनों लेडीज़ की, उनके घर की जो औरत थी उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब लालचवश वो जो हस्बैंड वाइफ थे वो प्रैक्टिस करते थे तंत्र मंत्र की। ओके। तो उन्होंने क्या किया कि उनके घर की एक छोटी बिटिया थी, उसको वो अक्सर अपने आप बुला लेते थे अपनी बेटी के साथ खेलने के लिए। बेटी भी चली जाती थी खेलने कूदने। धीरे 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 पता चला कि वो जो बेटी है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगे। जैसे वो सो रही है तो सोती ही जा रही है, उठ ही नहीं रही है। डॉक्टरों को दिखाया, भाई इसकी तबीयत खराब तो नहीं है, इसको कमजोरी तो नहीं आ रही है, ऐसे क्यों पूरा दिन पड़ी रहती है। अब अचानक से घर के अंदर से चीजें गायब होने लगी। ओके। कभी कोई गहना गायब हो रहा है, कभी पैसे गायब हो रहे हैं। काफी टाइम तक ये सिलसिला चलता रहा। किस पे शक करें, नौकरों पे भी करके देख लिया, चेंज करके देख लिया, लेकिन चीजें नहीं रुक रही। ऐसे खेल खेल में एक दिन जो उनकी बड़ी बहन थी उस बच्ची की, उसको पता चला कि ये सारा जो सब घर से सामान गायब हो रहा है वो ये कर रही है। अच्छा। तो उसने जाके अपने फादर से, चाचा से बोला कि ये सब तो ये कर रही है, घर की छोटी बच्ची है, कौन यकीन करेगा। 13-14 साल की, 15 साल की बच्ची पे कौन यकीन करेगा कि वो ये सब काम करती होगी। पर अब बड़ी बहन बोल रही है तो उसकी बात भी नहीं वो कर सकते। तो उन्होंने थोड़ा सा वॉच रखा, देखा तो सच में वो बच्ची जो है वो चीज़ें चुरा रही थी। उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के उसको डांटा, मारा भी कि क्यों करा तुमने। उसने कुछ नहीं बोला। थोड़े दिन सब शांत रहा, वापस से सब कुछ स्मूथ हो गया। फिर अचानक से घर से चीज़ें धीरे धीरे गायब होनी चालू हुई। तो जब उन्होंने पूरा उस चीज़ की तहकीकात की तो उनको पता चला कि ये सारा सामान चुरा के ये उनके यहाँ देती है। अच्छा। बगल वाले घर पे। और जब पता किया गया तो मालूम पड़ा कि वो लेडी ने उस बच्ची को अपने पूरे वश में कर रखा था। इतना ज़्यादा उस बच्ची को अपने वश में कर रखा था कि उसको कुछ पता नहीं था कि ये मेरे फादर हैं, ये मेरी मदर है, ये मेरी बहन है, ये मेरी ताई है, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरी बुआ है। उसको कुछ पता नहीं था। उससे आप बोलते जाइए, वो बोलेगी नहीं, बैठिए चुपचाप शांत। पेरेंट्स को क्या लगा रहा था कि कोई बात इसको सदमा दे गई, ये इसीलिए चुप हो गई। नहीं, जब उसका इलाज कराया गया, जब रेमेडीज हुई, जब सारी चीज़ें हुई, तब वो बच्ची धीरे 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 बैक टू नॉर्मल हुई। और क्या खिलाकर उसको वश में किया था आप बिलीव कर सकते हैं? केला। ये बाद में पता चल सकता है कि क्या खिला के वशी करनी है? अगर अच्छा तांत्रिक होगा तो पता लगा सकता है कि क्या चीज़ खिलाकर उसको वश में किया हुआ है। वशीकरण को करते में साइड आप आए हो तो एक हॉरर इंसिडेंट तो आप बता दो जो भी आपके साथ हुआ हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ, देखो मुझे पता है मैम आती है, मैम से ना चाहते हैं लोग कोई एक किस्सा सुनना, क्योंकि एक तो मैम बताती इतनी प्यार से, इतनी अच्छी तरीके से समझा के, तो वो समझ भी बहुत अच्छे से आता है और मज़ा भी आता है। तो कोई एक किस्सा हो जाए। हॉरर तो मेरे साथ तो नहीं होती चीज़ें, क्योंकि मैं आपके साथ कैसे होंगी मैम? आप तो नहीं मैं लेती भी नहीं पर मेरे हस्बैंड के साथ बहुत होती है, क्योंकि वो यही काम करते हैं। हाँ, वो सारा का सारा इसी चीज़ों का सॉल्यूशंस करते हैं। ओके। तो उनके साथ तो आए दिन कोई ना कोई होता ही है। पर अभी एक चीज़ मेरे सर आ गई। ओके। मतलब वो मेरे लिए नहीं थे, आए वो मेरे हस्बैंड के लिए ही थे, लेकिन उस दिन उनकी तबीयत सॉल्यूशन के बाद बहुत ख़राब हो गई। ओके। और वो बच्ची चूँकि आ चुकी थी तो मुझे फिर उसको हैंडल करना ही था किसी ना किसी तरह, क्योंकि वो बिखर गई मेरे घर आते ही। ओके। उसके साथ जो भी पावर थी वो वहाँ आते ही मेरे घर में बुरी तरीके से बिखर गई। और मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया था क्या हालत हो गई थी उस बच्ची की। तो वो बहुत गंदा केस था। और हुआ क्या था मैं आपको बताती हूँ। जब निकाला उसका सारा कि उसके साथ क्या चीज़ आई है, वो
3 पीढ़ियों से उनके घर में ही है वो। अच्छा, 3 पीढ़ियों से? 3 पीढ़ियों से उनके घर में ही है, मतलब दादी परदादी को था, फिर दादी को था, फिर माँ को था, और अब ये इसकी है। तो वो 3 पीढ़ियों से इनके घर में ही है। ओके। और हर लेडी इसी तरीके से परेशान रही है। ओके। पर आप ये देखिए कि घर के जितने भी जेंट्स हैं उनकी बुद्धि कैसी है कि ये सब नहीं होता, इन लोगों को बीमारी है। हाँ, और उस चीज का सॉल्यूशन ही नहीं कराया गया। अच्छा। अब जब ये बच्ची आई और इसको इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, इसकी बॉडी के ऊपर पैचेस बन जाते हैं नीले रंग के। ओके। जो 1 दिन 1.5 दिन के बाद में काले हो जाते हैं, और काले होने के बाद में वो धीरे 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 एक धब्बा सा बन जाता है। फिर कुछ दिन बाद फिर वो नीला हो जाता है। ओके। तो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें आपके शरीर के ऊपर एक पैच है, वो काला पड़ गया, काले के बाद वो वापस से नीला हो गया? जैसे किसी ने अभी तुरंत आपको मारा है, पकड़ा है जोर से, आपका खून का प्रवाह रोक दिया है, और फिर वो 2 दिन बाद काला हो गया, वो फिर आपका नीला हो गया। बैठे बैठे वो बच्ची कम से कम 5-7 आवाज़ें निकाल लेती थी। आप बात कर रहे हो, कुछ जवाब आ रहा है, कुछ बताया जा रहा है, कुछ सो रही है, सोते सोते में आपको पता चलेगा कि वो इतनी जोर जोर से चिल्लाना चालू हो जाएगी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो जोर जोर से हंसती है। जैसे आप किसी को परेशान करके नहीं हंसते हो, ऐसे जोर जोर से हंसेगी और घंटों हंसती रहेगी। आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, चुप कराने की कोशिश करो। क्या था फिर मैम उसमें? जिन, और बहुत ज़बरदस्त वाला जिन। और कमाल की बात ये थी कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये इतने सालों से इनके घर में है और आज तक कभी किसी ने इसका इलाज कराने का नहीं सोचा। अब तो वो जाना भी नहीं चाह रहा होगा वहाँ से। जाना तो उसको वैसे भी नहीं था, ये चीज़ें जाती नहीं हैं। अच्छा। इनको आपको किसी चीज़ के साथ बांध कर आपको इनको एक जगह पर बंद कर देना होता है। ओके। ये जाती नहीं है, ये मुक्त नहीं हो सकती, पर कैद करने का तरीका चेंज हो जाता है। फिर आपने किस तरीके, अभी कैद हुआ है वो या नहीं हुआ? अभी हो गया। उसके हाथ वाथ जल रहे थे उसमें, जो आप वीडियो दिखा रहे थे कि मेरे हाथ जल रहे हैं, मेरे हाथ जल रहे हैं, मुझे यहाँ से जाना है। एक्चुअली हमारे जहाँ पर हमारे घर पर बैठी हुई थी ना, तो उसकी बॉडी वो उसको परेशान कर रहा था। ओके। ताकि ये परेशान होगी तो ये इस जगह को छोड़ेगी, क्योंकि वो खुद वहाँ पर नहीं रह पाता। तो वो उस जगह को छोड़ने के लिए उसकी बॉडी को टॉर्चर कर रहा था। तो इसीलिए कभी उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ जल रहे हैं, कभी उसको ऐसा लग रहा था मेरी पीठ पे कोई कौड़े बरसा रहा है, कभी उसको ये लग रहा था कोई मेरे सर को बहुत जोर से खींच रहा है, मेरे बालों को खींचा जा रहा है। अलग अलग रिएक्शंस थे ताकि वो किसी तरीके से बस यहाँ से भग जाए। तो वो उस बच्ची को टॉर्चर कर रहा था, जबकि आपने देखा हम कोई उसके पास नहीं बैठे थे, हम उसको कोई टच नहीं कर रहे थे, बहुत दूर थे हम उस बच्ची से, पर वो उसके साथ ही इस तरह की चीज़ कर रहा था कि वो यहाँ से चली जाए। 15-20 मिनट बाद तो मैंने खुद ही कह दिया था कि बेटा तुम जाओ, इसको लेके यहाँ से जाओ अभी, क्योंकि कुछ नहीं होगा। ये बच्ची इस समय परेशान हो रही है और वो तो किसी भी हद तक इसको टॉर्चर करेगा। वो तो अभी कुछ भी इस बच्ची के साथ कर सकता है इस स्थिति में, इसको यहाँ से हटाने के लिए। तो आप अभी इसको ले जाओ, फिर हम तरीके से इसका उपाय करेंगे। और चूंकि जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे हस्बैंड उस दिन उनकी तबीयत खराब थी, वो आए नहीं, मैं अकेली थी, मुझे ही सारा हैंडल करना था। मेरी पूरी टीम जो है मेरे ऑफिस में थी और मैं केवल घर पे अकेले थी। हाँ, ठाकुर जी थे तो संभाल लिया, सब ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन बहुत मेजर चीज़ें होती हैं ये, और ये तो सिर्फ वही समझ सकता है जो देखता है, सहता है।
तो कैसे देखिए, जिसके ऊपर होता है या जो इन चीज़ों से फाइट करता है वही जानता है। मैं आपको इस चीज़ के अंदर एक और छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। बड़ा अजीब सी चीज़ है। घर में नॉर्मली आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं लैंड्स को लेके या ज़मीन जायदाद पैसा, इन सब चीज़ों को लेके, पुश्तैनी चीज़ों को लेके। तो ऐसा ही एक मेरे पास हरियाणा का केस था। ओके। जिसके साथ लड़ाई थी, मतलब दो परिवारों में लड़ाई थी, तो जिनके साथ लड़ाई थी उनके घर में इंटेंशनली जाके प्रेत छुड़वा दिए। प्रेत छुड़वा दिए? अच्छा। और कैसे छुड़वाए? शमशान सिद्धि करी जाके, वहाँ से चीज़ों को जागृत करा, कब्रिस्तान में जाकर उठाए मुर्दे उठाए? हाँ, मुर्दे उठाए। उनको जो जो चीज़ें उनको चाहिए थी उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए। उनसे पूछा गया, उन्होंने जो जो चीज़ों की डिमांड करी वो चीज़ें उनको दी, प्रोवाइड करी। और उसके बाद वहाँ की मिट्टी अपने जूते में लगाकर वो व्यक्ति उनके घर गया कि मेरे को बात करनी है तुमसे। और अक्सर क्या होता है, अपन जैसे जाते हैं तो अपन जैसे पैर रगड़ लेते हैं पायदान पे। हाँ। वो जो चिपका के गया था मिट्टी को, उसने ऐसा हल्का सा वहाँ पे पायदान पे रगड़ा तो वो मिट्टी निकलने लगी। वही मिट्टी लेके वो उनके घर में जाकर ऐसे अंदर गया, वहाँ पे बैठा रहा। कुछ देर उसको बैठना था, जैसा उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था वो थोड़ी देर वहाँ बैठा रहा। बैठने के बाद में उसने जो बोलना था वो उसने बोला मनी मन, पानी वानी पिया, सारी चीज़ें करी और उस मिट्टी को वहीं पर छोड़कर आ गया। वो 2 घंटा 3 घंटा वो मिट्टी उनके घर में रह गई और वो चीज़ें जो है वहाँ पर वास कर गई। आप बिलीव करिए, पूरा घर ख़त्म हो गया, पूरा घर। 3 साढ़े 3 महीने के बच्चे तक को नहीं छोड़ा उन आत्माओं ने, वो तक भी ख़त्म हो गए। हॉरर सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एग्जैक्टली आपने एक कहानी बताई थी जब जिसमें आप बोल रहे थे कि एक बंदा ऐसे ही बोल रहा है कि मेरे साथ पिशाच नहीं है। लेकिन जिनके साथ है उनसे जाकर पूछिए ना उनकी जिंदगी कितनी नरक है। पर मैंने कहीं ना कहीं सुना है कि मैम पिशाचनी आपके डिजायर पूरी करती है। तो वो आपसे कुछ लेती भी तो है। हाँ, वो आपसे कुछ मांगती भी तो है। बिना कोई भी चीज़, कोई भी शैतानी चीज़ आपके साथ यूं ही आ जाएगी। हम अपने ईश्वर को किसी ना किसी तरीके से, अपने आप को सात्विक तरीके से उनको भेंट कर रहे होते हैं, चाहे फल के रूप में, फूल के रूप में, उनकी सेवा करके, उनका स्नान करा के, मंत्र करके, साधना करके, ध्यान लगा के, हवन पूजन करके हम भेंट तो कर ही रहे होते हैं ना। हवन के अंदर, मुझे नहीं पता आपको मालूम है या नहीं मालूम है, जो दुर्गा सप्तशती का सही तरीके से हवन होता है उसके अंदर अनगिनत औषधियाँ उसके अंदर जाती हैं। हर एक श्लोक के ऊपर एक औषधि, विशेष औषधि का आहुति लगती है। कभी आप प्रैक्टिकली देखिएगा कितनी चीज़ों की उस समय हवन के अंदर आहुतियाँ जाती हैं। स्वाहा 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 चलता रहता है, होता रहता है। तो आप भेंट कर रहे हो ना कुछ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सात्विक चीजें, कैसी औषधियाँ, वनस्पति, अन्न, हम इस तरह की चीजें भेंट कर रहे हैं। वहां वो क्या मांगती हैं? ब्लड। कुछ भी मांग सकती हैं, केवल ब्लड नहीं। अगर उन्होंने आपसे ये कह दिया कि मुझे कोई स्त्री चाहिए तो स्त्री चाहिए। अगर उन्होंने आपसे ये कह दिया मुझे तुमसे शारीरिक संबंध बनाने हैं तो आपको बनाने ही पड़ेंगे जी। ये चीज़ें यूं ही नहीं मिल जाती, यूं ही नहीं साथ चलती हैं आपके। और वो आपकी डिज़ायर पूरी कर सकती है? वैसे वो आपकी डिज़ायर पूरी कर दे, कोई भी नीड, कोई भी नीड। मेरे पास एक नहीं 2-3 ऐसे केसेस हैं जिनमें वो सामने से कह रहे हैं हाँ हमारे साथ कुछ है, हमें मालूम है। वो हमारे साथ फिजिकल भी होता है,
अच्छा। वो हमारे साथ फिजिकली रिलेशन भी बना रहा है, लेकिन वो हमको बहुत कुछ दे रहा है, इसलिए हमें तो वो चाहिए अपने साथ। एक तो लड़की ऐसी है जिसका सब कुछ छीन लिया, मतलब कोई उसके आसपास रहने नहीं दिया उसने, अच्छा। उस एंटिटी ने, बट फिर भी वो बहुत खुश है। मुझे क्या चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, वो मुझे मिल रहा है, मेरी फिजिकल नीड्स वो पूरी कर रहा है, खत्म। वो कहीं बाहर नहीं जा सकती, वो किसी से मिल नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती। फिर ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा भाई? खुश है। अच्छा, खुश है। लोगों की डिज़ायर भी तो आप देखिए ना कितनी अलग सुभान अल्लाह है, क्या ही बोलूँ मैं आपको। डिज़ायर भी तो डिज़ायर जैसी डिज़ायर नहीं है ना। किसी को ये डिज़ायर नहीं है कि मैं 100 लोगों का पेट पाल दूँ, किसी की ये डिज़ायर नहीं है कि मैं बेचारे जो अनपढ़ बच्चे हैं उनको पढ़ा दूँ। और अगर ऐसी डिज़ायर करके अगर वो काम करवाए तो फिर? करती है ना। आप इन बट भाई इससे वो फिर जो आपका- चीज़ें हैं उनके अंदर भी तो कहीं अतृप्तता है। हाँ। उनको भी तो कोई चीज़ नहीं मिली है जो उनको आपसे मिल रही है, तो जो आपको चाहिए वो उनसे ले लो, जो उनको चाहिए वो आप दे दो। आपने बात करी है एक अभी शैतान मूवी की, तो आपको याद होगा एक मूवी आई थी इमरान हाशमी और विपाशा बासु की। डायरेक्टर होता है शायद वो उसके अंदर, और विपाशा बासु जो होती है वो सक्सेस होने के लिए दूसरी हीरोइन कोई सक्सेस हो रही होती है, उसको नीचा करने के लिए वो शैतान को अपने साथ वो कर लेती है। हाँ देखिए, मैंने वो नाम याद नहीं आ रहा, पुरानी मूवी है। तो आपको याद है उसके अंदर दिखाया कि वो जो लड़की थी उसको ऐसा लगता था मेरे शरीर में से कीड़े निकल रहे हैं। हाँ। बहुत अलग अलग। तो ये सिर्फ दिखावे की चीज़ नहीं है। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, बहुत रिसर्च करते हैं ये लोग, और सच में ये रिसर्च करते हैं। हकीकत में ये लोग जाते हैं स्टोरी लिखने वाले 50 हज़ारों लोगों के पास, तब ये कोई स्टोरी लिख पाते हैं, और ये हकीकत है, होता है ऐसा। अगर आप किसी के ऊपर ऐसी कोई चीज़ छोड़ दोगे तो उसको हमेशा ऐसा लगेगा मेरे जिस्म पे कुछ रेंग रहा है, देखो तो कुछ नहीं। लोग क्या कहते हैं, इसको वहम होता है। किसी को पानी पी रहा, पानी के अंदर कीड़ा दिख गया, फेंक दिया, क्या था, कीड़ा था, नहीं कोई कीड़ा नहीं था, तुझे वहम हो गया। उसे वहम की बीमारी कह देते हैं। वहम की बीमारी नहीं है, चेक कर लीजिए वहम की बीमारी है या सचमुच कुछ ऐसा है। कण पिशाचनी होती है जिसके बारे में बहुत बातें होती हैं, बहुत बताया जाता है कण पिशाचनी के बारे में। कण पिशाचनी वो विद्या है जो आपको चीज़ें बता देती है, कान में आके बोलती रहती बुन 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 बुन। आधा मेंटल है ऐसा आदमी, आधा नहीं पूरा ही मेंटल है, जिसके कान में पूरा दिन कुछ ना कुछ कोई बोलता रहे। लोग 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा वीडियो नहीं देख पाते, बोर हो जाते हैं। और आप सोचो कि कोई आके पूरा दिन आप सो रहे हो तो भी आपके कान में आके बोल रहा है। ऐसा भी है कि लोगों को ऐसा लगता है हमने किसी को सिद्ध कर लिया, हमने किसी को अपने साथ बांध लिया। सॉरी, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करिए, थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। आप उन लोगों की बात मत सुनिए जो ये कहते हैं कि हमने फलानी चीज़ सिद्ध कर ली, हमने फलानी चीज़ को अपने पास कैद कर लिया। नहीं, आप उसको सिद्ध हो गए, आप उसके पास कैद हो गए। पिशाच या पिशाचनी को सिद्ध करने के बाद आप कहाँ जाएंगे? मरने के बाद ईश्वर के पास। आप सिद्ध हो गए उनको, अब आप उनकी योनि में जाएंगे। वो तो लोभ प्रलोभन दिखाते ही इसीलिए हैं कि तुम अट्रैक्ट हो और तुम मुझे सिद्ध करो, मैं तुम्हें ये दे दूंगी गाड़ी, अरे मर्सिडीज 2 मिनट में मिलेगी, कर लो कण पिशाचनी। आपको लोग भी वैसे ही मिलने लग जाएंगे। अच्छा, लोग इन्हें सिद्ध करते हैं? हाँ, सिद्ध करते हैं, और सिद्ध करने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीकों से। ढूंढा कहाँ जाए? ढूंढना कहाँ है इनको? मतलब घर बैठ के आप सिद्ध कर सकते हो, घर बैठ के आप घर बैठ के सिद्ध कर सकते हो, आप जल के पास जाकर सिद्ध कर सकते हो, आप शमशान में जाकर सिद्ध कर सकते हो।
और ये अपने आप आपके पास आ जाएंगी? सिद्ध करने का इनका तरीका है, बिल्कुल आ जाएंगी। ये तो घूमती ही रहती है ना आपके इर्द गिर्द, अच्छा, तो क्या पता अभी हमारे ऊपर घूम रही हूँ। नहीं आएंगी, डोंट वरी, ठाकुर जी भी है ना हमारे साथ, हाँ। आप घबराया मत करो, मुझे उनसे तो बड़ी चाहिए- पावर नहीं है कुछ भी। मुझे तो चाहिए ही नहीं भाई ये अपनी लाइफ में। मैं तो ऐसे ही कुछ जो बहुत सच में जो चाहता है ना कि उसका अपना जीवन और उसके आने वाली पीढ़ियों का जीवन बहुत सुखद रहे, चाहे 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ऐसे लोगों को इन चीज़ों के नहीं सोचना चाहिए। मैं तो नहीं आप सबके सोचना। लिए पूछ रहा हूँ, समझ में आई है? तो आप भी मत पूछना, मेरे को कोई शौक नहीं है पूछने का, मुझे जानना भी नहीं होता ये चीज़ें। कहते हैं ना मैम कि लोग मतलब जो जिस बारे में आप बात करते हो वो चीज़ें आपके साथ मैनिफेस्ट हो जाती है, कुछ ऐसा सोचने लग जाता नहीं, है आप फिर तो रात को हम सोचने कृष्ण में। कृष्ण राधे राधे मैं मैनिफेस्ट तो करेंगे, राधे 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 मैं तो यही कर राधे। रहा हूँ